आज हम देखेंगे सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ और इसके कुछ थेरीज़ है वो देखना है। और जो आगे इसके मेम्ब्रेन्स या सेल के जो पार्ट्स है उसके बारे में हम रीड करेंगे। सो फर्स्ट, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये एक हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है सेल, और इसके कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर। बेसिकली जो सेल होता है वो उसके अंदर जो ज़्यादातर दिखाई देता है जैसे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो होता है हमारे सेल के अंदर जो कंटेन होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, या उसको सीधे हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस जो है हमारे वो प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि सेल थ्योरी जो शेल्डन और स्वेन ने दी है, इन्होंने बताया है कि जो सेल है वो ऑल लिविंग बींग्स में होता है। एंड जो सेल है वो प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बना होता है और प्रेजेंट होता है। सेल इज़ बेसिकली लाइक अ स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हमारे अंदर जो डाइजेशन वगैरह प्रोसेस होती है वो सेल के थ्रू कंडक्ट की जाती है। द फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म होल आर रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ इंटरेक्शन विद द कंस्टिट्यूशन ऑफ द सेल। जैसे हर सेल जो होता है उसका अलग कुछ फंक्शंस होता है और ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर। और जो हमारे रुडोल्फ विर्चॉफ है, उन्होंने बताया है कि ओमनी सेलस ही सेलुला, मतलब कि ऑल लिविंग्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। मतलब कोई हमारा जो सेल है वो प्री एग्जिस्ट सेल से डेवलप हुआ है। मतलब कि हमारा जो सेल है वो नॉन जो सेल होते हैं उस सेल से बना है। मॉडर्न सेल थ्योरी एंड सेल प्रिंसिपल्स, और ये कुछ उसके प्रिंसिपल्स भी है हमने कि मतलब जो मॉडर्न सेल थ्योरी उसके अबाउट है। और आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर ही हम प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं। मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि सेल जो है डेवलप हुआ है, जो प्री एग्जिस्टेंट सेल है उसे हम प्रोकैरियोटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में लैक ऑफ ऑर्गेनल्स है। मतलब कि ज़्यादा उसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स नहीं होंगे और ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग नहीं होगी उसके अंदर की। इसके वजह से हम ऐसे कह सकते हैं।